अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे फिजिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर होगा स्ट्रेन एनर्जी यूनिफॉर्म मटेरियल। तो बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग अ बॉडी। किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन दरकार होती है उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। या बच्चे एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यूं समझिएगा कि ये हमारे पास क्या है, एटम्स हैं, ये इनकी क्या होगी, नॉर्मली इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस तरह से ये सारे एटम पड़े हुए हैं। इन एटम को बेटे आप स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, इधर भी फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इधर भी क्या कर देते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे। न्यू जो इसकी फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से नजर आएगी आप लोगों को, इस तरह से, ऐसे भी, इस तरह से। अब देखिएगा इधर फोर्स आपने कौन सी लगा दी, F कह लो, इधर कौन सी क्या देंगे आप इसके ऊपर, F प्राइम कह देते हैं। दो तरीके डिफाइन के होते हैं, एक सिंपल होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डिफॉर्मिंग अ बॉडी, उसको भी क्या कहेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा कि अमाउंट ऑफ या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लो आप, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी to displace the molecule from their mean position or equilibrium position। ये इनकी कौन सी है, नॉर्मल या कौन सी होगी, मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करने से जो उनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से एनर्जी आएगी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। किस तरह से, जब आप इन पे फोर्स अप्लाई करोगे, जब मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से, एटम अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से चेंज हो जाते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी मौजूद होगी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। दोनों वे में बेटा डिफाइन करना है आपने। अमाउंट ऑफ वर्क डन डिफॉर्मिंग द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। या क्या होगा, अगर हमारे पास गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स बाय स्ट्रेचिंग फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी by stretching the atoms from their mean position, तो स्टोर एनर्जी कौन सी होगी आपकी, स्ट्रेन एनर्जी होगी इस केस के अंदर। तो स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा जरा। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट आप कंसीडर कर लेंगे एक पीस ऑफ वायर, जैसे आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में। इसकी लेंथ क्या है आपके पास, L है, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारी L होगी। इस पर क्या होल्ड करेंगे हम, वेट को। इस वेट की वजह से इसमें स्ट्रेच क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जो आप वेट बढ़ा रहे होंगे उसी तरह से इसकी लेंथ में भी क्या हो रहा होगा, इजाफा। अगर तो ये लेंथ की एक्सटेंशन हो रही है प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, तो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर हुक्स लॉ से बियॉन्ड चले जाते हैं इलास्टिक लिमिट तक, तो ये हुक्स लॉ को या प्रोपोर्शनलिटी को ओबे नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी फिर भी स्टोर होती है। याद रखिएगा एनर्जी स्टोर होती है सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट के अलावा मटेरियल जब परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है उसमें एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। जब तक आपके विद इन द इलास्टिक लिमिट होंगे उसमें एनर्जी स्टोर होगी। वो जो एनर्जी स्टोर है उसको हमने स्ट्रेन एनर्जी कहना है, और उसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास क्या है, एक पीस ऑफ वायर है, उसकी लेंथ क्या है, इनिशियल कैपिटल L है। आपने इसके ऊपर वेट बढ़ाना शुरू करेंगे, उसकी एक्सटेंशन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। उसकी एक्सटेंशन को आपने ग्राफ की मदद से देखना है। ये एक्सिस क्या होगा इसकी, एक्सटेंशन का। वर्टिकल किस चीज का होगा, लगने वाली फोर्स का। स्टूडेंट देखिएगा जरा, O से लेकर F1 तक फोर्स हमारी वेरिएबल है। ये ग्राफ वेरिएबल फोर्स के लिहाज से प्लॉट किया हुआ आपका। अगर हम क्या करें, इनको n स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर दें, हर इंटरवल पर हम क्या फोर्स अज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल डेल्टा x आपके पास एक इंटरवल है, इस पे लगने वाली फोर्स हमारी क्या होगी, F वो कांस्टेंट होगी। अगर रेक्टेंगल का वर्क निकालना है तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं W किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो रेक्टेंगल की फॉर्म में वर्क आपने निकाल देना इस तरीके से। लेकिन हम पहले वर्क कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द ग्राफ। वर्क डन फाइंड करेंगे कहां से, फ्रॉम ग्राफ से। ग्राफ से वर्क डन कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। सबसे पहले हमारा वर्क डन किसकी इक्वल होता है,
वर्क डन इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल के ऊपर ओ ए बी के ऊपर आप वर्क फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेटे वर्क डन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाफ इनटू द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो आप जानते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल होगी, इस रेक्टेंगल के दो हिस्से कर दिए जाएं, ये भी इसका एरिया हो गया, ये भी इसका क्या हो गया? एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ट्राइंगल से ट्वाइस हो, ऐसे भी कह सकते हैं। या अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ जाए तो वो किसका हाफ होता है? आपके पास रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो ये भी बड़ी छोटी बात सारी याद रखनी है आप लोगों ने। वर्क डन फ्रॉम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन किसकी इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एक ट्राइंगल बन गई आपके पास। तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2। ये क्या होगी आपके पास? बेस मल्टीपल क्या होगा आपके पास? हाइट की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे आप इसको। तो स्टूडेंट देखिएगा जरा, 1/2 आ गया यहां से। बेस कितनी मानी हुई है? L1 कंसीडर करें। इस पूरी ट्राइंगल की बेस कितनी होगी आपके पास? L1 है। और इसकी हाइट कितनी होगी ट्राइंगल की? यहां से लेकर यहां तक वो F1 है। मैं ये रेट करके लिखने लगा हूं F1 इनटू क्या आ जाएगी? L1। ये हमारे पास आ गया वर्क डन आपका इस ट्राइंगल OAB का। और आप लोग जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? 1/2 क्या आ जाएगा? F1 इनटू क्या आ जाएगा? L1। ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? 1 आ जाएगी आपके पास। अब बच्चों हमने एनर्जी स्टोर्ड निकाली इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला आपने वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड निकाल दिया। अब हम सेकंड एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ई कैपिटल से इसको नोट कर रहा हूं इसकी मदद से। स्टूडेंट आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर क्या आ जाएगी? स्ट्रेन आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखिएगा स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी फोर्स? F1। ये वाली फोर्स फाइंड की आपने यहां से। और स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ कितनी थी उसकी? L1 है। ओरिजिनल लेंथ कौन सी होगी इसकी? कैपिटल L। यहां से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओवर का ओवर ऊपर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीपल F1 इनटू L होगा। A इनटू क्या आ जाएगा यहां से? L1। ये आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल दिया। तो यहां से आपने बच्चों F1 की वैल्यू निकालनी है। F1 निकालो, ये रकम डिवाइड करा के क्या हो गई? मल्टीप्लाई। E आ जाएगा, A आएगा, L1 आ जाएगा। ये L मल्टीपल में था, इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। किसकी इक्वल आ गया? F1 की इक्वल आ गया। यहां से स्टूडेंट आपने किस चीज को फाइंड कर लिया? फोर्स को फाइंड कर लिया है। बिल्कुल इजी मेथड है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में एनर्जी निकाली ना आप लोगों ने, बिल्कुल आसान है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होगा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की फॉर्म में होगा। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होगी। ओवर का ओवर ऊपर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीपल। ये इसके साथ क्या हो गया? आकर मल्टीपल। यहां से F1 की वैल्यू आ गई आपके पास। फर्दर अब बच्चों ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 1 के अंदर। ये वैल्यू किसमें पुट करनी है आप लोगों ने? इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देनी है बाय यूजिंग इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट देखिएगा जरा यहां से बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आएगी हमारे पास? देखिएगा जरा यहां से 1/2 वैसे का वैसे आ गया। F1 की जगह पे वैल्यू लगानी है। कौन सी वैल्यू? ये मौजूद है। इसको पुट करो इसके अंदर। क्या आई थी ये? EI है, AI है, L1 होगी साथ इसके। ओवर में क्या आ जाएगा इसके? कैपिटल L। क्रॉस क्या होगा? L1। ये वाला वैसे का वैसे मल्टीपल में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 1/2 E आ जाएगा स्टूडेंट। ये कितना आ जाएगा? A। और ये क्या आ जाएगा? L1 के ऊपर क्या आ जाएगा? L। इस तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड निकाल दी है। तो ये तरीकाकार होगा स्टूडेंट निकालने का। एक फार्मूला होगा 1/2 F1 क्रॉस L1। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
तो उसके लिए फार्मूला होगा 1/2 EAL1 स्क्वायर ओवर क्या होगा कैपिटल L। जब आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट दी जाए या ऑब्जेक्टिव दी जाएगी आपको, तो आपने पहले चेक करना है न्यूमेरिकल में डेटा कौन सा है। अगर फोर्स और लेंथ हो और डेटा ना हो आपके पास, तो इससे आपने उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी दे दे, एरिया भी हो, लेंथ भी हो, तो आपने इस फार्मूले की मदद से मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। यहां तक स्टूडेंट आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखा है। पहले डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करना है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। सेकंड डिफाइन क्या होगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, असल में हम मॉलिक्यूल या एटम्स को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं विद इन द इलास्टिक एलिमेंट। स्टोर कहां पे होनी? इलास्टिक एलिमेंट में। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है आपके पास? स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट दोनों को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करने के लिए अपने को वायर लेनी है। वायर पे आपको देखना है फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट करने के लिए n स्टेप में आपने पूरी लेंथ को डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने कांस्टेंट पर वर्क निकालेंगे तो Fx आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल का वर्क कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैंने डेरिवेशन आपको ऑलरेडी लिखवा दी है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव एक देखिएगा, एनर्जी स्टोर्ड आपने निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड ये आपके पास धारा पहले मौजूद है, बल्कि ये आपके पास क्या है? तो बच्चों यहां से आपके पास 1/2 आ जाएगा, F1 आ जाएगा, क्रॉस क्या आ जाएगा? L1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब एनर्जी स्टोर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बनाना चाहता हूं मैं। यहां पे एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम लाने के लिए स्टूडेंट क्या करूंगा मैं? F1 into L1। वॉल्यूम क्या होगा आपके पास? A into L। एरिया को जब भी लेंथ से मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम। तो इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी से क्या कर दोगे आप? डिवाइड। यहां से देखिए क्या चीज आ रही है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से क्या चीज आ रही है? चेंज इन लेंथ ओवर क्या आ रही है? ओरिजिनल लेंथ। तो एनर्जी स्टोर्ड किसकी इक्वल है? एनर्जी स्टोर्ड किसकी इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास? 1/2 आएगा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास? स्ट्रेन। और ये वॉल्यूम AL आपका वैसे का वैसे रह जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। AL किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? वॉल्यूम को। ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वो किसकी इक्वल होगा आपके पास? 1/2 इनटू क्या होगा? स्ट्रेस मल्टीपल क्या होगा आपके पास? स्ट्रेन की फॉर्म में। इस तरीके से आपके पास अगर पेपर में आपको इसी लॉन्ग इस वे में पूछ ले कि हमारे पास व्हाट इज स्ट्रेस या व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, हमारे पास क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। तो आपको कहा जाए कि फाइंड द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो परेशान नहीं होना। जो आपने स्ट्रेन एनर्जी निकाली होगी उसी एनर्जी को आपने वॉल्यूम से मल्टीपल कर देना है और वॉल्यूम से क्या कर देना है? डिवाइड। फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस देगा, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ आपको स्ट्रेन देगी, वॉल्यूम वैसे का वैसे। अब ये वॉल्यूम मल्टीपल में इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस तरह से स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन के इक्वल होती है। तो बेटे ये ऑब्जेक्टिव में भी आपने याद रखना है। एनर्जी स्टोर किस वजह से होती है? मॉलिक्यूल एटम्स की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वजह से एनर्जी स्टोर होती है। स्प्रिंग की एग्जांपल है, ये आपके पास स्ट्रिंग की एग्जांपल आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की होती है और एनर्जी स्टोर होती है विद इन द इलास्टिक एलिमेंट। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।